जो सोवियत प्रिंसिपल्स के आधार पर प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने की ये जद्दोजहद हुई थी, इस कोएलिशन का कोई अब वजूद नहीं दिख रहा था, क्योंकि ये नई कोएलिशन गवर्नमेंट तो उन सोवियत रूल्स के हिसाब से चल ही नहीं रही थी। बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स दब गए थे, मिलिट्री पार्ट की अपराइजिंग हो रही थी। इस बीच कॉर्निलोव जो हेड ऑफ द आर्मी थे, इनकी इमेज एक देशभक्त नेशनल सेवियर के रूप में उभरी और यही कॉर्निलोव के सपोर्टर्स आगे चलकर सिविल वॉर के टाइम पर व्हाइट आर्मी के नाम से रेड आर्मी यानी बोल्शेविक पार्टी से लड़े थे। जनरल कॉर्निलोव, इनको भी कुर्सी मिली थी। कॉर्निलोव जी ने कहा कि भाई अब मार्शल एक्ट इम्पोज हो जाए, मतलब और स्ट्रिक्ट रूल्स। केरेंस्की जी पहले थोड़ा अग्री हुए, हाँ यार देश के लिए यही सही होगा, मगर फिर उनको शायद जार निकोलस की दशा याद आ गई होगी, तो उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, अब इतना ज्यादा मिलिट्री पावर नहीं यूज करेंगे। मगर कोर्निलोव जी मान ही नहीं रहे थे, जो हेड ऑफ आर्मी थे। तो अब ये प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की को थोड़ा सा डर लगा। फिर इन्होंने सोवियट्स को कॉल किया कि भाई सोवियत जी आ जाइए एक्शन में, नहीं तो ये कोर्निलोव जी जो है मिलिट्री पार लगा देंगे। बोल्शेविक लीडर्स को छोड़ा गया, पब्लिक गैदरिंग्स की लगाम थोड़ी ढीली छोड़ी गई। ये देख कोर्निलोव जी भी थोड़ा घबरा गए। उन्होंने कहा कि भाई हम हथियार नहीं उठाएंगे, आप लोग इतना परेशान मत हो। मगर अब तक तो सोवियत और बोल्शेविक लीडर्स जग गए थे, जेल से बाहर आ गए थे, तो उन्होंने कोर्निलोव और उनके साथ दूसरे मिनिस्टर्स को भी अरेस्ट कर लिया और फिर तख्ता पलट हो गया भाई। जो कंजर्वेटिव्स थे ना, वो इन कॉर्निलोव्स को बहुत मान देते थे। ये सब कोर्निलोव जी के चक्कर में इतना झंझट हो गया कि केरेंस्की की पोजीशन थोड़ी सी डाउन हो गई। बहुत सारे लोगों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बोल्शेविक्स ने और सोवियत ने नहीं, केरेंस्की ने ही कोर्निलोव जी को और दूसरे लोगों को अरेस्ट करवाया हो। सोल्जर्स को भी ऐसे लगने लगा। जनता और मिलिट्री इस चक्कर में केरेंस्की जी पर डाउट करने लगे और उनके खिलाफ हो गए। इसका फायदा मिला बोल्शेविक्स को। पेट्रोगार्ड, रीवा, मॉस्को, सारातोव, इन सब जगहों पर इन सब चीजों का बहुत बेनिफिट मिला। लोगों को अब बोल्शेविक्स अच्छे लगने लगे। लेनिन जी वहां फिनलैंड में बैठे थे। पेजेंट्स और ये जो सोशल रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, ये सब डिमांड करने लगे कि लैंड फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट करो, अमीरों के पास ज्यादा लैंड है, सारी व्यवस्था ठीक करो। ये सब नारेबाजी होने लगी। इनको डर लगा कि कहीं अब ये गवर्नमेंट जो है डिक्टेटर ना बन जाए और जिस मकसद से फरवरी रेवोल्यूशन हुआ था, जार निकोलस की सरकार हटाई गई थी, वो कहीं खत्म ना हो जाए।